अल्फा तथा बीटा में संबंध। अपन ने देखा कि जो अल्फा होता है कॉमन बेस अभिविन्यास होता है उसका एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है, और बीटा होता है वो कॉमन एमिटर का एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है। ये दोनों ही अल्फा और बीटा दोनों ही क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर होता है उसका उसके धारा गेन होते हैं। तो अपन ने पढ़ा था केसीएल रूल के अनुसार कि जो आई होता है एमिटर धारा वो बेस धारा और कलेक्टर धारा का योग के बराबर होता है। अगर इसे पक्षांतर करें तो आई बी इक्वल टू होगा आई ई माइनस आई सी। अपन ने भी पढ़ा कि अल्फा इक्वल टू होता है आई सी अपॉन आई ई। तो अपन ये कह सकते हैं, इसको सोल्व करें तो आई सी इक्वल टू अल्फा आई ई। इस आई सी की वैल्यू अगर अपन समीकरण 1 में रख दें तो होगा आई वी। तो ये होगा आई बी इक्वल टू आई ई माइनस अल्फा आई ई। आई बी इक्वल टू होगा, अगर आई इसमें से कॉमन ले लें तो 1 माइनस अल्फा। आई बी इक्वल टू अपन कह सकते हैं कि 1 आई सी अपॉन अल्फा 1 माइनस अल्फा। ये आई सी अपॉन अल्फा है। आई सी इक्वल टू अपन लिख सकते हैं अल्फा इंटू आई, या आई इक्वल टू अपन लिख सकते हैं आई सी अपॉन अल्फा। तो आई बी अपॉन आई सी होगा 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा, या अपन इसको उल्टा लिखें तो आई सी अपॉन आई बी इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। बीटा इक्वल टू अपन ने देख पढ़ा कि आई सी अपॉन आई बी होता है, इसको अपन बीटा कहते हैं, तो आई सी अपॉन आई बी की जगह बीटा रख देंगे, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। इसी प्रकार से अपन ये कह सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ये जो संबंध होता है डायरेक्ट ही पूछा जाता है कि अल्फा और बीटा में क्या संबंध होता है, तो अपन ये कह सकते हैं कि बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है। और अगर अल्फा की बात करें तो अल्फा इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा होता है। वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन का मतलब है कि जो इनपुट वोल्टेज दिया है उससे अगर आउटपुट वोल्टेज का मान अधिक प्राप्त होता है तो इसको वोल्टेज गेन कहते हैं। आउटपुट वोल्टेज को वी नोट या वी आउट तथा इनपुट वोल्टेज को वी इन के अनुपात को वोल्टेज गेन कहते हैं। वोल्टेज गेन इक्वल टू होगा वी आउट अपॉन वी इन। अब वोल्टेज बराबर होगा वी इक्वल टू होता है आई आर, और धारा गेन अपने को प्राप्त हुआ है बीटा इक्वल टू आई सी अपॉन आई बी, तथा रेजिस्टेंस है आउटपुट रेजिस्टेंस तो है आर आउट अपॉन आर इन। तो अपन कह सकते हैं कि जो वोल्टेज गेन होगा बीटा इंटू आर आउट अपॉन आर इन। पावर गेन। पावर किसी ट्रांजिस्टर के जैसे आउटपुट पावर अगर इनपुट पावर से अधिक है तो उसको पावर गेन कहते हैं, और ये पावर गेन होती है उसको अपन लिख सकते हैं कि पावर गेन बराबर पी आउट अपॉन पी इन। और पी इक्वल टू होता है वी आई, या पी इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर। तो आई जो अपने धारा गेन है वो है बीटा, तो बीटा बराबर होता है आई सी अपॉन आई बी। तो अपन पावर गेन को लिख सकते हैं बीटा स्क्वायर इंटू आर आउट अपॉन आर इन। वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन का मतलब है कि जो आउटपुट वोल्टेज अगर इनपुट वोल्टेज से अधिक होता है तो इसको वोल्टेज गेन कहते हैं, और आउटपुट वोल्टेज तथा इनपुट वोल्टेज का जो अनुपात होता है उसी को वोल्टेज गेन कहते हैं, और इसको वी आउट अपॉन वी इन लिखते हैं। वोल्टेज गेन होता है वो होता है वी इक्वल टू होता है आई आर। आई जो अपना देखा पी कि जो धारा गेन है वो है बीटा, तो बीटा इक्वल टू होता है आई सी अपॉन आई बी। तो वोल्टेज गेन होगा बीटा इंटू आर आउट अपॉन आर इन। पावर गेन किसी ट्रांजिस्टर के लिए जो आउटपुट पावर होती है वो तथा इनपुट पावर से अगर अधिक है तो उसको पावर गेन कहते हैं, और इसको लिखते कुछ इस प्रकार से हैं कि जो आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर या आउटपुट पावर तथा इनपुट पावर का अनुपात होता है उसको अपन पावर गेन कहते हैं। पी इक्वल टू होता है वी आई, या पी इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर। तो आई की जगह अपने पास है बीटा, तो बीटा स्क्वायर इंटू आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट। एक अपने पास न्यूमेरिकल है इसी से संबंधित पावर गेन से। यदि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का जो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है उसकी वैल्यू दे रखी है 0.98 एमीटर धारा है 1 मिली एम्पियर, तो अपने को बेस धारा का मान ज्ञात करना है। अल्फा इक्वल टू दिया है 0.98, आई दिया है 1 मिली एम्पियर, तो अल्फा इक्वल टू होता है आई सी अपॉन आई। आई सी का मान
निकालना है अपने को, तो अल्फा इंटू आई, अल्फा 0.98 है, आई 1 है, तो 0.98 मिली एम्पियर आया। आई इक्वल टू जानते हैं अपन आई सी प्लस आई बी होता है, आई बी चाहिए तो आई माइनस आई सी होगा। आई का मान 1 है, 1 माइनस 0.98, तो आंसर आएगा 0.02 मिली एम्पियर आई बी। बेस एमिटर वोल्टेज, बेस एमिटर वोल्टेज का मतलब है कि जो ट्रांजिस्टर के बेस का एमिटर क्षेत्र होता है उसके मध्य जो वोल्टेज अप्लाई किया जाता है इसी को बेस एमिटर वोल्टेज कहते हैं और इसे VB से प्रदर्शित किया जाता है। कलेक्टर एमिटर वोल्टेज, कलेक्टर एमिटर वोल्टेज का मतलब है कि जो ट्रांजिस्टर के कलेक्टर और एमिटर क्षेत्र के मध्य आरोपित होने वाला वोल्टेज होता है उसी को कलेक्टर एमिटर वोल्टेज कहते हैं और इसे VC से प्रदर्शित किया जाता है। एमिटर धारा, एमिटर धारा से तात्पर्य है कि जो एमिटर धारा होती है वो इलेक्ट्रॉन्स प्रवाह के कारण उत्पन्न होती है और जो ट्रांजिस्टर होता है उसके एमिटर क्षेत्र में जो धारा प्रवाहित होगी उसी को अपन एमिटर धारा कहते हैं और इसे आई से प्रदर्शित किया जाता है और इसका मान होता है वो मिली एम्पियर में मापा जाता है। बेस धारा, बेस धारा से अपना अभिप्राय है कि जो ट्रांजिस्टर होता है उसके बेस क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं उनका पुनर्मिलन होता है, उस कारण से एक धारा प्रवाहित होती है। इसी धारा को अपन बेस धारा कहते हैं और इसे IV से प्रदर्शित करते हैं। और बेस क्षेत्र होता है उसमें सबसे कम डोपिंग होती है, इसलिए इसका मान भी IB का मान भी सबसे कम होगा और इसे माइक्रो एम्पियर में मापा जाता है। कलेक्टर धारा, कलेक्टर धारा से मतलब है कि जो ट्रांजिस्टर का कलेक्टर क्षेत्र होता है उसमें जो प्रवाहित होती है धारा उसी को कलेक्टर धारा कहते हैं और इसे IC से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान मिली एम्पियर में मापा जाता है। जंक्शन तापमान, ट्रांजिस्टर में जब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स प्रवाहित होते हैं तो उनके प्रवाहित होने के कारण तापमान उत्पन्न हो जाता है। ये तापमान जो उत्पन्न होता है वो डिपेंड करता है जो लोड अपन ने जो लगा रखा है लोड धारा पर, यानी तापमान में वृद्धि लोड द्वारा प्रवाहित धारा के मान पर निर्भर करती है। लोड धारा का मान जितना अधिक होगा जंक्शन का तापमान भी उतना ही अधिक होगा। प्रचालन आवृत्ति, जिस आवृत्ति पर ट्रांजिस्टर अपना कार्य प्रारंभ कर देता है उसकी वो जो आवृत्ति होती है उसी को प्रचालन आवृत्ति कहते हैं। प्रचालन आवृत्ति का मान ट्रांजिस्टर के पदार्थ पर निर्भर करता है।